दोस्तों, आज की वीडियो में अल्लाह के एक ऐसे वली की जलाली करामत लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह ताला अपने वलियों को, अपने नेक बंदों को क्या ताकत अता करता है। दोस्तों, जब वह ताकत करामत के रूप में जाहिर होती है तो आम इंसान सिर्फ और सिर्फ दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं तो दिल थाम कर बैठे रहिए। दोस्तों, ये सनसनीखेज वाकया और करामत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैहि की आपको सुनाने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हजरत साबिर कलियरी और सांप का सनसनीखेज वाकया इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं कि कैसे हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बचपन के आलम में ही सांप के राजा यानी सांपों के महाराजा को 2 टुकड़े कर दिया। दोस्तों, सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखने से पहले आपको बता दें कि साबिर पाक के जलाल को दुनिया जानती है, जमाना जानता है अल्लाह का वो जलाली वली जिनकी बारगाह से, जिनके गुंबद के ऊपर से अगर कोई परिंदा भी सीधे तौर पर गुजर जाए तो उस परिंदे को भी आग लग जाती थी। आपने बचपन से सुना होगा कि साबिर पाक इस कदर जलाली थे कि उनके गुंबद शरीफ के ऊपर से अगर कोई परिंदा परवास करता तो उस परिंदे पर आग लग जाती थी, फिर फड़फड़ाकर वो परिंदा जमीन पर गिर जाता और दम तोड़ देता। दोस्तों, इस तरह का जलाल हजरत साबिर पाक का था। दोस्तों, साबिर पाक की वालिदा ये बताती हैं कि जब साबिर पाक हामिल में थे, मादरे शिकम में थे, यानी अपनी वालिदा के पेट में थे, तो प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अम्मी जान के ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा कि यह जो बच्चा होगा ये बहुत ही बाबरकत होगा और उनका नाम मेरे नाम से अहमद रखिए। फिर उनकी वालिदा आगे कहती हैं कि फिर उनके ख्वाब में फतेह एक हैबर, दामाद ए पैगंबर, हैदर ए कर्रार, हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु आए और उन्होंने कहा कि मेरे नाम से जुड़कर उनका नाम अली रखिए। बहरहाल दोस्तों, जब साबिर पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक फ़कीर दरवेश भी आए और उनके बाबा जान से कहा कि उनका नाम अलाउद्दीन रखिए। इस तरह हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम पड़ा। अलाउद्दीन दरवेश की तरफ से, अली हजरत अली की तरफ से और अहमद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और साबिर तो उनका लक़ब है जो उनके मामा जान ने 12 साल की उम्र में दिया था। वो एक अलग वाकया है जिस पर उन्हें साबिर का लक़ब मिला। दोस्तों, अब हम आज के इस वाकये की तरफ बढ़ते हैं। हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र अभी सिर्फ 3 साल थी। वह अपने बाबा जान के साथ सो रहे थे। अचानक रात होती है। रात के बाद जब सुबह उनके बाबा जान और अम्मी जान की आंख खुलती है तो देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा जहरीला सांप मरा पड़ा है। सांप के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। उनके बाबा जान उनकी अम्मी जान से पूछते हैं, यह सांप कहाँ से आया और इसे किसने मारा? उनकी अम्मी कहती हैं, मैंने तो नहीं मारा और कहाँ से आया इसकी भी मुझे खबर नहीं। दोस्तों, हजरत साबिर पाक अभी सिर्फ 3 साल के थे। वो पुकार उठते हैं, इस सांप को मैंने मारा। और यह कोई आम सांप नहीं था, बल्कि यह सांपों का सरदार था, सांपों का बादशाह था। और उसे मारने से पहले मैंने तमाम सांपों से यह हलफ लिया है कि वे कभी भी मेरे खानदान के किसी भी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये सुनना था कि उनके वालिद के होश उड़ गए। उनके वालिदैन हैरत में पड़ गए कि अभी साबिर पाक की उम्र महज 3 साल है और उन्होंने इतने बड़े जहरीले सांप को 2 टुकड़े कर दिया। फिर उन्होंने यह बशारत भी दी, यानी ये भी कहा कि उन्होंने सभी सांपों से यह वादा लिया है कि आने वाले वक्त में कभी भी कोई सांप उनके खानदान के किसी भी फर्द को नहीं काटेगा। दोस्तों, हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का यह बचपन का वाकया काफ़ी मशहूर है। उसके बाद साबिर पाक की जिंदगी का हर एक लम्हा अपने आप में एक करामत है।
और उनके चाहने वाले जानते हैं साबिर पाक के जलाल को, साबिर पाक के जमाल को और साबिर पाक के सब्र को। दोस्तों, साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके मामा जान बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से उन्हें साबिर का लक़ब मिला, वो एक अलग वाक़िया है। वह भी एक सनसनीखेज वाक़िया है। कैसे साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह 12 सालों तक बिना खाए पिए सिर्फ गूलर का फल खाकर रहे, और 12 सालों के बाद जो कुछ हुआ, जब उनकी वालिदा आईं और उसके बाद जो करामत ज़ाहिर हुई और उनकी शादी के ताल्लुक से जो वाक़िया सामने आया, उसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि साबिर रहमतुल्लाह अलैह का जलाल कैसा था। बहरहाल दोस्तों, ये बचपन का वाक़िया बहुत मशहूर है। अगर आप भी साबिर रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में वली अल्लाह साबिर रहमतुल्लाह अलैह ज़रूर लिखें।